नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और आपका मेरे नए चैनल रियल एक्स पाथ पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मेरे दोस्त के पर्सपेक्टिव से बताई जाएगी। सो एंजॉय इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हाय, मेरा नाम नितिन है और आज मैं आपको एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताऊंगा। मेरा दोस्त करण, जिसके चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, उसने मेरे साथ हुई इस घटना को आपके सामने प्रेजेंट करने का सोचा है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं कि वो मेरी इस घटना को कैसे आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुझे घूमना बहुत पसंद है और रात में अकेले घूमना तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। हमारे शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड हवेली है। मुझे वह हवेली बहुत दिनों से एक्सप्लोरर करनी थी, पर मुझे काम की वजह से वहां जाना नहीं हो पा रहा था। और एक रात मैंने वहां जाने का सोच लिया और मैंने प्लान बनाया कि वहां जाकर ही रहूंगा। और ठीक रात के 1:45 में हवेली एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। मेन वह 1:10 पर पहुंच गया। मैं अपनी टॉर्च लेकर मेन दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा बदल गई थी। अंदर का माहौल कुछ अजीब भयानक था। हर कदम एक अज्ञान की तरफ बढ़ने का एहसास दिला रहा था। धुंधले अंधेरे में सुनाई देने वाले सिसकियां मेरे कमर में एक कतरा सा भेज रहे थे। चेतावनी को इग्नोर करते हुए मैं और गहराई से अंदर चला गया। जब मैं घूमता रहा, मैंने एक कमरे का पता लगाया जो समय के धूल में भर गया था। एक प्राचीन लैंप से एक धुंधला प्रकाश झलक रहा था जो टूटा हुआ सामान से ढक गया था। दीवारों पर लटक रहे परिवार की तस्वीरें कमर को एक अजीब सा माहौल दे रहे थे। उनकी आंखें मुझे हर कदम पर देखती थीं, जैसे कि वे मुझे बाहर जाने के लिए बुला रहे हों। हवा ठंडी होने लगी और सिसकियों का इजहार तेज हो गया। अज्ञान उम्रे दीवारों पर नाच रहे थे और दूर की तरफ कहीं कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। घबराहट ने मुझे घेरा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। मैं एक उच्च कदम चढ़ने वाले माहौल में पहुंचा, जहां हर कदम मेरी घबराहट को उठाने का एहसास दिला रहा था। दूसरे मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। उसके अंदर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी जो कॉरिडोर में अजीब रूप धारण कर रही थी। अपने बेहतर ज्ञान को इग्नोर करते हुए मैंने कमरे में दाखिल होकर एक प्राचीन आईना पाया। मेरा प्रतिबिंब विलेन लग रहा था, जैसे कि आईना एक भयानक राज को धरता हो। धुंधले प्रकाश में सिसकियों का तेज सदुपयोग हो रहा था। कमरा को एक अजीब सा माहौल भर रहा था। अचानक आईना टूट गया, जिसमें कई छोटे टुकड़े गिर गए। एक ठंडक भरी हवा कमरे में घूमती रही, जो फीबल रोशनी को बुझाने में मदद करती रही। अंधेरा मुझे घेरा और सिसकियों में दर्द भरा आवाज हो गया। घबराहट तेज भयानक बन गई जब मैं काले अंधेरे में भटक रहा था, जो अब मेरे चारों तरफ घेरा हुआ था। इन अंधेरों में मैंने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ महसूस किया। भय से सुन्न हो गया। मैंने देखा कि एक भटकती रूह मेरे सामने उभरी है, जो एक दिव्य तेज से चमकती हुई थी। भूत सन्नाटे में निकला और एक अद्भुत रोशनी में विलीन हो गया। प्रतिबिंब मुक्त हो गया, छोड़कर मुझे अकेला छोड़ते हुए। उस जानकार भूत ने शब्दों में कहा, एक दुखद कहानी सुनाते हुए, उसने इस हवेली के बंद कमरे में रुकावट से मुक्त होने की प्रार्थना की, एक जगह जिसे वह दशकों तक अपने बंधनों में बंधा हुआ था। हमारे बीच संवेदना और भय में अटक कर मैंने सहायता करने का फैसला किया। भूत ने मुझे छुपी रास्तों और भूली गई कमरों के माध्यम से आगे बढ़ाया। हर कदम ने हवेली के विचित्र इतिहास को दिखाया। जब हमने हवेली के दिल तक पहुंचा, एक गुप्त कमर ने एक लंबी भूली गई रहस्य को ढक दिया। एक पारिवारिक धोखे ने आत्माओं को दर्दनाक सजा दी। इसी रहस्य के प्रकाश में सिसकियों का अंत हो गया और हवेली चुप हो गई। भूत ने विलेन होकर रात में गुलाम हो गया और मैं अकेला हवेली को अभिव्यक्ति देने वाले अनजान से भरा हुआ छोड़ गया।
जब मैं बाहर निकला, सुबह के पहले प्रकाश ने खिड़कियों से तोला, जिसे दिखने पर हवेली का असली टूटा हुआ हाल प्रकट हुआ। उस अनुभव से भयानक होकर मैंने उस अबैंडन्ड हवेली को छोड़कर मैं बाहर आ गया, जिसे अन्य लोक से होने वाले मिलन ने बदल दिया। शहर जिसमें कोई भी भयानक शक्ति के बारे में अनजान था, अपनी जिंदगी जी रहा था, जबकि हवेली उसी कल्पना को देख रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है? चलो मिलते हैं।